अंत में वह कहता है कि उसे इसका उत्तर नहीं पता। पर्सी अपनी माँ को चूमते हुए घर आता है। सैली, हेलो। वह उससे स्कूल के बारे में पूछती है और वह स्पष्ट रूप से बहुत निराश है। पर्सी डिस्लेक्सिया और ADHD दोनों से पीड़ित है, जिससे उसका स्कूल का प्रदर्शन खराब हो रहा है। उसने सोचा कि येंसी अकादमी चीजों को बेहतर बनाने वाली है। सैली उसे आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि एक दिन सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन वह बहुत संदिग्ध है। उसी क्षण दरवाजा खुलता है और सैली के पति और पर्सी के सौतेले पिता गेबे उग्लियानो चलते हैं। गेब गंजा, मोटा और गंदा है, जिसके गले में एक चेन से जुड़ा हुआ चश्मा है। वह मेज पर बैठता है और पूछता है कि उसकी बियर कहाँ है। सैली का कहना है कि यह फ्रिज में है, लेकिन गेबे स्पष्ट रूप से उम्मीद करते हैं कि वह इसे उनके पास लाएगी। सैली शिकायत के एक शब्द के बिना अनुपालन करती है, पर्सी की घृणा के लिए बहुत कुछ। वह जोर देकर कहते हैं कि गेबी सैली के प्रति कुछ सम्मान दिखाते हैं। गेब उठता है और पर्सी के पास की दीवार के खिलाफ झुक जाता है और कहता है कि यह उसका घर है और पर्सी वह है जिसे कुछ सम्मान दिखाने की जरूरत है। गेब अपने कमरे में वापस चला जाता है और पर्सी सैली से पूछता है कि वह उसके साथ क्यों रहती है। गेबे उग्लियानो एक भद्दा सुअर है, जिसकी कान से दुर्गंध आती है, जो अपने आचरण और गंध के कारण स्थिर नौकरी नहीं रख सकता है। सैली इस बात पर जोर देने की कोशिश करती है कि गेबी उसके और पर्सी के लिए अच्छा है, जिस तरह से वह नहीं समझता है। पर्सी केवल इतना ही कह सकता है कि सैली सही है, वह नहीं समझता। पर्सी अपने स्कूल की कक्षा के साथ एक संग्रहालय में प्राचीन ग्रीक और रोमन प्रदर्शनों की एक गैलरी देखने जा रहा है। पोसीडॉन का एक वॉइस ओवर पर्सी को बताता है कि जैसा वह जानता है, सब कुछ बदलने वाला है। पर्सी इधर-उधर देखता है और पोसीडॉन उसे सड़क के पार देखता हुआ दिखाई देता है। हालांकि पर्सी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसने पोसीडॉन को पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने एक बस पोसाइडन से आगे बढ़ती है और वह चला जाता है। ग्रीक देवताओं की मूर्तियां दिखाने वाली एक गैलरी में मिस्टर ब्रूनर नाम के एक शिक्षक उन पर व्याख्यान दे रहे हैं। श्री ब्रूनर एक मोटर चालित व्हीलचेयर में है। उनके पैर एक कंबल से ढके हुए हैं। मिस्टर ब्रूनर बताते हैं कि कैसे देवता अक्सर पृथ्वी पर आते थे और उनके प्रेम संबंध थे और कभी-कभी बच्चे नश्वर के साथ। वह पर्सी से पूछता है कि क्या वह कक्षा को बता सकता है कि इन बच्चों को क्या कहा जाता था।